स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड वेल। तो चलिए आइए हम लोग अपनी वीडियो को आगे शुरू करते हैं, जो कि आपका चैप्टर नंबर 2 को मैं पढ़ा रहा था लास्ट वीडियो में, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। ठीक है, तो इसके पहले मैंने आपको चैप्टर 2 पढ़ा दिया था, पूरा अच्छे से मैंने आपको चैप्टर 2 एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, क्योंकि बिना चैप्टर 2 पढ़े आपको, जब तक आपको अकाउंटिंग के टर्म्स नहीं पता होंगे तब तक आप अकाउंटिंग किस तरीके से पढ़ेंगे। और लास्ट वीडियो में मैंने क्या कवर किया था? लास्ट वीडियो में मैंने कवर कर लिया था कि अकाउंटिंग की ज़रूरत क्या पड़ती है, क्यों हमें अकाउंटिंग की ज़रूरत है। ठीक है, अकाउंटिंग किस तरीके से शुरू करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी थी, बेसिक चीज़ें। ठीक है, तो इस वीडियो में जो हम लोग शुरू करने वाले हैं वो हम लोग शुरू करने वाले हैं, ये क्या बोलते हैं, बुक के हिसाब से बुक में क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं और हमें किस तरीके से चीज़ों को पढ़ना है। तो ये चैप्टर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, याद रखिएगा, ये चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जबकि इसमें से केवल 1-2 नंबर में क्वेश्चन ही आते हैं। पर एक चीज़ आप खुद बताओ, बिना अकाउंटिंग को जाने आप अकाउंटिंग किस तरीके से कर सकते हो? ठीक है, बिना अकाउंटिंग को जाने आप किस तरीके से अकाउंटिंग को कर सकते हो। तो आपको आगे पढ़ने के लिए अकाउंटिंग के बारे में जानना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं यही चीज़ एक्सप्लेन करूँगा, अकाउंटिंग असल में होती क्या है, किस तरीके से करते हैं, क्यों करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। आप लोग पेन पेपर लेके रेडी हो जाइए, हम लोग साथ ही में पढ़ते रहेंगे और हम लोग करते रहेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक डिफिनीशन आपके अकाउंटिंग की दे रखी है। कह रहे हैं कि इन सिंपल वर्ड, अकाउंटिंग इज प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन टू द यूजर फॉर जजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन टू द यूजर्स फॉर जजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग। देखिए यहाँ पे एक मेजर वर्ड मिसिंग किया हुआ है। हम अकाउंटिंग को डिफाइन करें तो हम ऐसे कह सकते हैं, अकाउंटिंग इज द सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन टू द यूजर फॉर जजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग। एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है। तो अभी मैं आपको एक एक करके सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा कि क्या रिकॉर्डिंग, कलेक्शन का मतलब क्या होता है, रिकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है, क्लासीफाई करने का मतलब क्या होता है, समराइज करने का मतलब क्या होता है, कम्युनिकेशन करने का मतलब क्या होता है, डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या होता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको एक एक करके अभी एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए आप लोग रेडी हो जाइए। साथ में ये डेफिनेशन जो आपके यहाँ पे दे रखी है, इसको आप अपनी कॉपीज़ में नोट कर लीजिए। बच्चों, ये शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। ठीक है, आप लोग को किसी भी सब्जेक्ट से डरना नहीं है, चाहे अकाउंट्स हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे बिजनेस हो। अकाउंटिंग में आपको, अकाउंट्स में आपको क्या करना है, अकाउंटेंसी में आपको कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझने का मतलब क्या होता है कि आपको देखना है कि किस तरीके से अकाउंटिंग आपकी असल में हो रही है। और साथ ही साथ बिजनेस और इकोनॉमिक्स में आपको क्या करना है, आपको सिर्फ टाइम देना है। टाइम देने का मतलब क्या होता है कि आपको एक रीड करना है, पढ़ना है। ठीक है, आप उसको डेली थोड़ा सा टाइम दीजिए। तो आप ये सोच के चलिए कि क्या कहते हैं कि ये नया है मेरे लिए और ये मुझे ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है, पुराना मैंने कुछ पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, लेकिन ये मेरे लिए एकदम नया है, ये मुझसे हो जाएगा। ये मत सोचिएगा कि ये नया है, मैं कर नहीं पाऊँगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको यहाँ पे सोचना है कि ये नया है, ये मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से कर लूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इन सातों वर्ड्स की मैं आपको डेफिनेशन बताने जा रहा हूँ। तो जो आपका सबसे पहला आता है